ट्रेन आपस में टकरा गई थी, दोनों डब्बों के अंदर डब्बे चले गए, बंदों का कीमा बन गया था। इंसान के जिस्म का पूरा कीमा हो गया, उसको आपने अपने हाथों से उठाया। ड्यूटी है हमारी, तो हमने तो करना है। ये बल्दिया में जो फैक्ट्री में आग लग गई है, 500-600 बंदा उसके अंदर काम कर रहा था, वो बिल्कुल कोयला बन गए। कचरा कुंडी के अंदर औरतें फेंक के चली जाती हैं बच्चों को जन्म दे के। कुत्ते आ गए, बिल्लियाँ आ गई, वो रात को जनाब अली जिंदा बच्चे को भी वो मार देते हैं। मियाँ ने ना बीवी को कत्ल किया, बड़ा सारा एक पतीला लिया, चूल्हे के ऊपर रख के जनाब अली बीवी को पतीले में डाल दिया। हिम्मत और इतनी ज़्यादा पुख्ता दिली आपके अंदर कैसे आई? ये इंसान को बचाने के लिए भी एक जज्बा है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमजना। नाज़रीन, कराची शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे हादसात होना एक बहुत आम सी बात है। रोज़मर्रा के मामूल में सैकड़ों की तादाद में हादसात हो रहे होते हैं, लेकिन उन हादसात की पेश नज़र किस तरह से काम होता है, किस तरह उन हादसात को देखा जाता है, किस तरह उन लाशों को समेटा जाता है, ये एक आम इंसान नहीं जानता। इस वक्त जो शख्स आप मेरे साथ मौजूद देख रहे हैं, ये एधी के रज़ाकार हैं, जो पिछले 26 से 27 सालों से एधी के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिलखराश वाक़यात देखे जो एक आम इंसान सुनकर ही हैरान हो जाएगा। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने तजुर्बे में क्या कुछ देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी बताइएगा, 27 साल से आप एधी के रज़ाकार हैं, कितनी मैयतें या कितनी लाशें आपने अंदाज़न जो है वो उठाई होंगी? लाशें तो बहुत उठाई हैं हमने। ये आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा कि ये पीछे सिंध के एरिए में ये ट्रेन आपस में टकरा गई थी दोनों, और देखा कि मतलब है कि डब्बों के अंदर डब्बे चले गए, और जनाब अली ये देख लिया होगा कि मतलब है कि बंदों का कीमा बन गया था। ऐसे जी, इस तरह के हादसा जो है वो अक्सर रूनुमा हो रहे होते हैं, या किसी रोड पे एक्सीडेंट हो रहा होता है तो इंसानों की इस तरह की हालत हो जाती है। तो उस वक्त जब आप ट्रेन के अंदर दाखिल हुए तो ट्रेन के क्या हालात थे? ट्रेनें तो दोनों पलटी हो गई थी, मतलब है टकराने के बाद दोनों ट्रेनें पलटी हो गई हैं। और जनाब अली कुछ बॉडियाँ जो लोग गेटों पे खड़े होते हैं, कुछ ऐसे मतलब है कि बाहर गिर गए, डेड बॉडियाँ पड़ी थी उनकी, मतलब है उनको तो हम लोगों ने उठाया। आगे से और गाड़ियाँ हमारी आ रही थी, उनको दिया, फिर वापस चले गए। मतलब है कि वापस जाके फिर देखा कि जनाब अली अंदर से मतलब है कि बंदों का तो कीमा बना हुआ है। फिर हम लोगों ने शापर निकाले, उनका कीमा शापरों में डाला और वो लेके आए। यानी कि सैकड़ों के हिसाब से बॉडियाँ, ये मतलब है कि कीमा, ये सारा यानी कि सर्द खाना हमारा भर गया। जी, एक इंसान, आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान के जिस्म का पूरा कीमा हो गया, उसको आपने अपने हाथों से उठाया? जी, हाथों से ही उठाना। मतलब इमरजेंसी में तो हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं होती है, हाथों से ही उठा के शापर भरने होते हैं। उठाना जब ड्यूटी है हमारी, तो हमने तो करना है, ये हमारी ड्यूटी है। ये इतनी हिम्मत और इतनी ज़्यादा पुख्ता दिली आपके अंदर कैसे आई? ये जज्बा होता है, ये इंसान को बचाने के लिए भी एक जज्बा है हमारे पास। जब मतलब है कि हम लोग ये ऐसा हादसा देख लेते हैं, तो कुदरत की तरफ से ही हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है, और हम लोग ये काम करते हैं। और फिर गाड़ी तो फिर पता नहीं है कि कहाँ से कैसे चलती है और कैसे भागती हुई अस्पतालों में पहुंचती है। तो मतलब है कि उसको अगर मरीज़ है, मतलब है हादसे का मतलब है कि हादसा हो गया है, उसको हमने फौरी तौर पे अस्पताल के अंदर पहुंचाना होता है कि ये बंदा, इसकी जान बच जाए। बस जान बचाने के लिए हमने बस अपना मतलब है कि गाड़ी दबानी है और जनाब अली पहुँचाना है इसको। चाचा जी, इसके अलावा आपने अपने तजुर्बे में, अपने एक्सपीरियंस में और कौन सा ऐसा वाक़या देखा है जो अगर आप आज भी सोचें तो 1 मिनट के लिए ही सही आपका दिल जो है वो दहल के रह जाए? दहल के रह जाए, ये जिंदा मसाल है अपने सामने। मतलब है कि आज से 5, 7, 8 साल पहले ये बल्दिया की, ये देख लो पोजीशन क्या थी। ये बल्दिया में जो फैक्ट्री में आग लग गई है, और जनाब अली 500-600 बंदा उसके अंदर काम कर रहा था, और जनाब
वो बिल्कुल कोयला बन गए। कोयला बन गए मतलब है कि उसकी मतलब है कोई पहचान ही नहीं है बंदे की। फिर वो डीएनए बॉडीज भी सलामत नहीं थी। नहीं जी नहीं, बिल्कुल कोयला, जैसे एक लकड़ को जला दो, लकड़ी को जला दो तो वो कोयला बन जाती है, और इंसान भी ऐसे ही कोयला बन जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो मतलब है कि फिर डीएनए करते हैं उसका, तो फिर जाके कोई उसकी घर का कोई अता पता मिलता है। वैसे तो मतलब है कोई पहचान नहीं है उसकी। मैंने पहले भी एक कैदी के रज़ाकार थे, जब उनसे गुफ्तगू की थी तो उन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो दिल ख़राब होता है वो बच्चों की लाशों से होता है। जब कोई ना जो है ना मासूम बच्चे या शीरख्वार बच्चे अक्सर जो है वो कचरा कुंडियों पे लोग फेंक देते हैं, या बेरहमी से उनके साथ गलत काम करके उनको कत्ल कर देते हैं। तो इस तरह के वाक़यात भी आपने देखे हैं? बच्चे तो हमने उठाए हैं, मतलब है कि इतला आ गई जी, बच्चा पड़ा हुआ है कचरा कुंडी के अंदर। कभी कोई जिंदा बच्चा मिला है कचरा कुंडी? जिंदा बच्चा भी उठा के लाए हैं हम लोग, कई दफ़ा उठाया है, कचरा कुंडी से उठा के लाए हैं जिंदा बच्चा। ये बल्दिया टाउन का वाक़या है, इधर देख लो कि मतलब है कि कचरा कुंडी के अंदर वो औरतें फेंक के चली जाती हैं बच्चों को जन्म दे के। तो वो फिर जनाब अली रात का टाइम है, रात का टाइम किसने बताना है किसी को? वो कुत्ते आ गए, बिल्लियाँ आ गई, वो रात को जनाब अली वो ज़िंदा बच्चे को भी वो मार देते हैं। मतलब है कि सुबह होती है, देखते हैं बच्चा पड़ा हुआ है, मतलब है जानवरों ने खाया हुआ है। हमें इतला मिलती है, हम जाके उठाने के लिए जाते हैं तो वो मरा हुआ पड़ा हुआ है, खाया हुआ है, मतलब है कि कुत्तों ने, बिल्लियों ने। ये ऐसे वाक़या बहुत सारे हैं कराची के अंदर। 27 साल हो गए, कभी आपके घर वाले आप पे एतराज़ नहीं करते? क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपका काम जो है वो कितना मुश्किल है। आपके घर वाले कभी एतराज़ नहीं करते कि ये काम नहीं करो? एतराज़ घर वालों ने क्या करना है? घर वालों तो मतलब है उनको तो रोटी के साथ गरज है। हम रोटी लेके जाएंगे शाम को तो खाएंगे बच्चे। कभी सोचा नहीं ज़िंदगी में कि ये काम छोड़ दूँ? कभी दिल ख़राब, जाहिर सी बात है काम ऐसा है, इंसान है, आप भी दिल रखते हैं। कभी जहन में आया हो कि ये काम छोड़ दूँ? काम मतलब है कि ये अभी मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैंने उसको मतलब है कि पढ़ा नहीं सका मैं उसको मैंने काम सिखा दिया है। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं एक मशीन लेके इसको रख दूं, ये गाड़ियों को पंचर लगाता रहेगा। ये नहीं कि गरीबी है ना, हम गरीब लोग हैं, मतलब है कि हमारा ईदी बाबा के साथ ही गुजारा है। ईदी बाबा से हमें मतलब है कि मिल जाता है, ईदी बाबा जिंदाबाद बस। अक्सर जो है वो घर में जो है वो औरतों के साथ कोई ना कोई ऐसे नासाज वाक़यात पेश आ जाते हैं कि उनके अपने शौहर या अपने जो है वो अपने घर वाले, ससुराल वाले उन पे जो है ना जुल्म तशद्दुद करके उन्हें कत्ल कर देते हैं। तो कभी कोई ऐसी डेड बॉडी आपने किसी खातून की देखी हो जो बहुत ज़्यादा आपके दिल पर जो है वो नागवार गुजरी हो? हाँ, ये देख लो, ये औरंगी में ये वाक़या सुना भी होगा आपने कि मियाँ ने बीवी को कत्ल किया। कत्ल करके जनाब अली उसने बड़ा सारा एक पतीला लिया और जनाब चूल्हे के ऊपर रख के जनाब अली बीवी को मतलब है उस पतीले में डाल दिया। जी, इस वाक़े की कवरेज भी मैंने भी करी थी, जाके पूरी रिपोर्ट मैंने इसकी बनाई थी। तो जब आपने गए, आप दाखिल हुए घर के अंदर, उस वक्त आपने क्या माहौल देखा? क्योंकि मैंने सुना था कि वो पूरी पक चुकी थी। नहीं, पूरी पकी नहीं थी, मतलब है इतला मिलने पे हम पहुंच गए। मतलब है कि उसके ये नीचे वाले पाँव जो हैं वो बाहर थे, और ये मतलब है सर ऊपर था, बाजू दोनों पतीले से बाहर थे, और दरमियान में जितनी भी जगह होती है वो पक चुकी थी, वो पक। हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया था। तो फिर मतलब है कि इतला मिलने पे मतलब है कि हम लोग पहुँचे, चूल्हा बंद किया करके जनाब अली पतीला उठाया, गाड़ी में अंदर रखा और हम ले आए। तो जी, उस वक्त क्या सोच आई आपके जहन में? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस हालात को, इस जुल्म को लोग पहुंच जाएंगे कि पकाना शुरू कर देंगे अपनी ही बीवी को, अपनी ही बच्चों भी हैं उसके, 3-4 बच्चों की माँ थी वो। जी जी, बिल्कुल। उसको जो है वो पका दिया। कभी सोचा नहीं आपने? उस वक्त क्या जहन में आया आप उस वक्त उस बॉडी की हालत को देख के? जी जी, मतलब है ये देखो कि मतलब है कि हर बंदा माँ बहन बेटी वाला है, हर बंदा। अगर आप एक मतलब है कि किसी के साथ या किसी की बेटी के साथ ऐसा करोगे, कल कुदरत वाला तो बहुत पहचान करने वाला है, वो तो
बदला दुनिया में ही दे देता है, आगे तो पता नहीं क्या होगा। ये तो दुनिया में ही हिसाब किताब हो जाता है, ये चीज़ें इंसान नहीं सोचता है, ये सारा हिसाब किताब दुनिया में ही हो जाता है। तो बस अल्लाह पाक हदायत दे, हर बंदे को हदायत दे। उस लाश को फिर आप किस तरह यहाँ सर्द खाने तक लेकर आए? जी गाड़ी में ही लेके आए। पहले हमने मतलब है कि थाने लेके जानी होती है बड़ी, थाने से वो हमें लेटर देते हैं, फिर हम यहाँ लेके आते हैं। थाने के थ्रू लेटर होता है, लेटर मिलेगा, हम ले आएंगे, सर्द खाने में रख देंगे। फिर अगर किसी ने ले जानी है बॉडी, पकी हुई लाश को लेकर आना कितना मुश्किल था? जी वो तो पतीले के साथ ही हम ले आए, पतीले के साथ ही हम लेके आ गए थे। फिर इधर ही आके गुस्ल कफन हुआ है, गुस्ल कफन करके फिर उसका मतलब है कि हमने सर्द खाने में रख दी है। फिर मतलब है कि वारस आते हैं, नहीं आते तो हम दफना देते हैं, वारस आ जाएंगे तो ले जाएंगे। बस इतना सा काम है हमारा। नाज़रीन, जिस तरह के हालात और वाक़यात इस वक्त आपने सुने, आप सिर्फ तसव्वुर करें कि ये सुनने में ही कितने ज़्यादा खौफनाक है, और इन हालात को देखना, और जिस तरह चाचा ने बताया कि जिस तरह इन्होंने डेड बॉडीज़ को समेटा है, ऐसे ऐसे वाक़यात जहाँ पे आप और मुझ जैसे इंसान 2 मिनट नहीं रुक सकते, 2 सेकंड देखना गवारा नहीं कर सकते अपनी आंखों से, पर इन्होंने वो काम अपने हाथों से किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और हम सबको बस ये दुआ करना चाहिए कि इज़्ज़त की ज़िंदगी और इज़्ज़त की मौत खुदा दे, और ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए।